अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 14th वीडियो है। इस वीडियो में हम व्यू पेजर और टैब लेआउट इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये दोनों क्या होती है इसके लिए हम एक ये ऐप देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐप है और इसमें मैं राइट लेफ़्ट स्लाइड कर सकता हूँ। तो ये जो राइट लेफ़्ट स्लाइड हो रहा है और ये एक पेज ये है और ये अगला पेज आ जाता है, ये व्यू पेजर से हो रहा है। और ये जो ऊपर आपको बार नज़र आ रही है जिस पे मैं क्लिक करके पेजेस चेंज कर सकता हूँ, ये है टैब लेआउट। ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम अपनी डिफ़ॉल्ट एक्शन बार हटा के उसमें कस्टम एक्शन बार लगाएंगे, जिसमें एक टूल बार भी होगी और साथ में टैब लेआउट भी आएगा। उसके नीचे हम व्यू पेजर लगा लेंगे। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। मैं एक्टिविटी main.xml में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐप बार ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐप बार लेआउट यहाँ पे शो हो रही है, इसको मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। लेकिन ऐड करने से पहले इसकी जो डिपेंडेंसी है ना एंड्रॉयड मटेरियल की, वो मुझे अपनी ऐप लेवल build.gradle फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे करनी है। तो ये मैंने गूगल एंड्रॉयड मटेरियल डिपेंडेंसी यहाँ पे सर्च किया है, तो मुझे ये यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल गई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे वर्जन नंबर मैंने खुद लिखना है, तो वर्जन नंबर के लिए इसके गिटहब पे मैं चेक कर लेता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन है 1.2.1। तो इधर ये ब्रैकेट समेत वर्जन मिटा के इधर मैं 1.2.1 लिख देता हूँ और यहाँ पे साइन नाउ कर देता हूँ। जब ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे जो है वो ऐप बार लेआउट ऐड कर सकेंगे। पहले आपने देखा था यहाँ पे एक डाउनलोड का साइन आ रहा था, अब नहीं आ रहा। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसका ये शो हो गया यहाँ पे एक, इसमें हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, इसको हम सिर्फ ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा ही काफ़ी कुछ ऐड हो गया। ये सारा कुछ हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, तो ये जो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू और नीचे 2-3 चीज़ें, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो टूल बार है इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐप बार के नीचे करके ये कोलैप्सिंग टूल बार लेआउट भी डिलीट कर देता हूँ। और जो हमारा रूट व्यू है वो इस वक्त कोऑर्डिनेटर लेआउट हो चुका है, जबकि यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट लेआउट चाहिए। तो इधर कोड में जाके इसको मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट कर देता हूँ और इसके क्लोजिंग टैग में भी मैं इसको कंस्ट्रेंट लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसकी हमने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करनी है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी ये कंस्ट्रेंट्स यहाँ से तीनों साइडों की सेट कर लेता हूँ। और इसके नीचे हमारे पास ये ऐप बार के अंदर हमारे पास टूल बार है और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो हमें टैब लेआउट चाहिए। तो यहाँ पे मैं टैब लेआउट सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास दूसरे नंबर पे टैब लेआउट आ गई है, इसको भी मैं यहाँ पे इसके नीचे ऐड कर लेता हूँ। अब इस टैब लेआउट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ टैब्स ऐड कर दिए जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इनको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास टैब लेआउट आ गई और टूल बार आ गई। अब टैब लेआउट का जो हाइट है उसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। टूल बार की विड्थ और हाइट सही है और ऐप बार की भी जो हाइट है उसको भी मैं फिक्स्ड की बजाय रैप कंटेंट कर देता हूँ। अब ये देखें अपने ये नॉर्मल साइज़ पे आ गई। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारी टूल बार है और ये नीचे वाले जो है यहाँ पे हमारे टैब्स होंगे। अब हमने यहाँ पे एक, इसको पहले रन करके चेक कर लेते हैं। ये ऐप हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये जो डिफ़ॉल्ट टूल बार थी इस एक्टिविटी की, ये वो है। और नीचे वाला जो एरिया है ये टूल बार और टैब लेआउट जो हमने लगाई है वो है। अब हम ये वाली जो ऊपर वाली है ना जो डिफ़ॉल्ट थी वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी कस्टम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये ऊपर वाली को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। इसको हटाने के लिए मुझे इस एक्टिविटी का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं रिसोर्सेज वैल्यूज़ styles.xml में चला जाता हूँ। इस वक्त जो है वो ये वाला स्टाइल जो आपको नज़र आ रहा है ये अप्लाई हुआ है इस एक्टिविटी पे। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके लाइट डॉट नो एक्शन बार कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस एक्टिविटी की जो अपनी एक्शन बार थी वो हाइड हो गई।
एक ये तरीका है करने का, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और ये आप कहीं पे पहले एक्टिविटीज़ का स्टाइल सारों का नहीं चेंज करना चाहते, तो आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक और स्टाइल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये पुराने वाला स्टाइल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ व्यू पेजर स्टाइल, और इसकी जो पेरेंट है वो नो एक्शन बार आ जाएगा। और इसको अपनी मेन एक्टिविटी पे सेट करने के लिए मैं मैनिफेस्ट फाइल में जाऊंगा, इधर अपनी जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे, इधर मैं थीम सेट करूँगा, जो भी उसका नाम रखा था हमने, व्यू पेजर स्टाइल। @style/view pager style। अब हमने इसकी जो नो एक्शन बार पे सेट कर दिया, तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट एक्शन बार थी वो इस वक्त गायब हो चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार थी वो अब यहाँ पे नहीं है, और सिर्फ वो एरिया बच गया जो हमने मैनुअली ऐड किया है। अब हम अपने टूल बार वाले सेक्शन में इसका जो टेक्स्ट वगैरह है वो भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं ये स्टाइल्स को भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी, और मैं ये टूल बार है इसकी मैं आईडी सेट कर लेता हूँ, इसकी आईडी टूल बार सेट है, और ये टैब लेआउट की आईडी मैं सेट कर देता हूँ टैब्स। ठीक हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अपने कोड में रेफ़र कर लेता हूँ। टैब लेआउट बना ली और टूल बार बना ली। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपने कोड में रेफ़र कर ली। अब ये वाली जो टूल बार है इसको मैं यहाँ पे एज डिफ़ॉल्ट एक्शन बार सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सेट सपोर्ट एक्शन बार, और उसमें मैं ये टूल बार सेट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इधर गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, यहाँ पे मैं इसका टाइटल सेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू पेजर। अब यहाँ पे ये जो एरर शो हो रहा है इसमें इधर जो इंपोर्ट हुई है वो इसने सही इंपोर्ट नहीं की, तो इधर हमें ये वाली इंपोर्ट नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर करता हूँ। यहाँ पे इसको ऑल्ट एंटर करके तो ये एंड्रॉयड एक्स वाली इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब ये जो यहाँ पे एरर शो हो रहा था वो रिज़ॉल्व हो गया, और हमने इसका जो टाइटल है वो भी सेट कर लिया। अब ये वाला जो टाइटल है ये हमें अपनी टूल बार पे शो हो जाना चाहिए। दोबारा रन करके देख लेते हैं। अब ये जो टाइटल है यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन ये टाइटल ब्लैक कलर का शो हुआ है, हमें वाइट चाहिए क्योंकि हमारी जो कलर है बैकग्राउंड में वो डार्क है। तो ये हमें यहाँ पे इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि टूल बार का जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का है, ताकि उस हिसाब से टेक्स्ट आए। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपनी XML फाइल में, और ये जो हमारी ऐप बार थी इसकी XML में जाके ऐप बार लेआउट की, यहाँ पे इसका थीम सेट कर लेता हूँ। थीम मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा थीम ओवरले डॉट ऐप कॉम्पैट डार्क एक्शन बार। ये डार्क एक्शन बार आ गए, ये यहाँ पे देख सकते हैं थीम ओवरले ऐप कॉम्पैट डार्क एक्शन बार। अब मैं दोबारा यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो लाइट हो गया है। इसके बाद हम अपनी एक्टिविटी में दोबारा वापस आ जाते हैं XML फाइल में, और इसके नीचे यहाँ पे हम जो है वो व्यू पेजर ऐड कर देते हैं। तो इधर मैं व्यू पेजर सर्च कर लेता हूँ।
व्यू पेजर इधर शो नहीं हो रहा, ये व्यू पेजर 2 है, ये वाला नहीं हमने यूज़ करना, हमने व्यू पेजर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कोड में आके तो मैनुअली ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ये ऐप बार लेआउट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके नीचे इधर मैं लिखूँगा ये यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वो व्यू पेजर आ गया है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट अभी के लिए 50 dp कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी कंस्ट्रेंट जो है वो सेट नहीं की। तो इधर डिज़ाइन में दोबारा आके ये हमारा व्यू पेजर है, इसकी मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट कर लेता हूँ। राइट और लेफ़्ट पे वैसे ही हो गई, ऊपर वाली कंस्ट्रेंट इसके साथ और नीचे वाली कंस्ट्रेंट इसके साथ, और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट्स कर देता हूँ ताकि ये पूरी जगह पे आ जाए। इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ व्यू पेजर, और इसको भी मैं अपने कोड में रेफ़र कर लेता हूँ। इसको भी मैंने अपने कोड में रेफ़र कर लिया। अब यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा जिससे हम अपनी दो पेजेस को इस व्यू पेजर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम वो जो दो पेजेस हैं ना वो बना लें। पहले सबसे पहले उनकी लेआउट फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो मैं ये लेआउट वाला फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करूँगा। इसका मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नाम रख लेता हूँ frag_1। ये जो पेजेस हैं ना बेसिकली इनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो अब हम दो फ्रैगमेंट्स बनाने लगे हैं। ये फ्रैगमेंट नंबर 1 आ गई, तो इसमें मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करके उसका टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ फ्रैगमेंट 1। साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारी पहली फ्रैगमेंट आ गई। दूसरी के लिए भी मैं यहाँ पे एक और लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ। और इसमें भी मैं वही काम कर लूँगा। तो यहाँ पे इस पे मैंने टेक्स्ट सेट कर लिया फ्रैगमेंट 2, पहली वाली में मैंने फ्रैगमेंट 1 सेट कर लिया था। ये हमने इनकी लेआउट्स बना ली। अब इन फ्रैगमेंट्स के लिए जावा फाइल्स भी बनानी पड़ेंगी। तो ये लेआउट्स को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इधर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ फ्रैगमेंट 1, और इसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा फ्रैगमेंट से। अब यहाँ पे हमने जो है वो एक फंक्शन ओवरराइड करना है। इधर ऑन क्रिएट व्यू को मैं यहाँ से ओवरराइड कर लेता हूँ, और इसमें ये जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो रही है इसकी बजाय मैं यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करता हूँ इज़ इक्वल टू ये जो इन्फ्लेटर यहाँ पे हमारे पास हुआ है इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। तो इसको हमने 3 चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले तो हमारी जो लेआउट थी, तो ये फ्रैगमेंट नंबर 1 के लिए हमने लेआउट बनाई थी frag_1, कॉमा इसके आगे हमने कंटेनर पास करना है और अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देंगे, और इस व्यू को इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हमने लेआउट बनाई थी ना, ये हमारी इस फ्रैगमेंट 1 में सेट हो गई है। इसी तरह मैं एक और फ्रैगमेंट बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ फ्रैगमेंट 2, और इसमें भी मैं वही वाला फंक्शन ओवरराइड कर लूँगा। इसको एक्सटेंड करना है पहले। और इसमें भी हम एक व्यू बना के उसे रिटर्न कर देंगे। इस दफ़ा लेआउट में हम frag_2 सेट करेंगे, कंटेनर और फॉल्स।
तो ये हमारी जो दोनों फ्रैगमेंट्स थी वो बन चुकी हैं। इनको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने एक पेज अडाप्टर बनाना है जो कि बेसिकली व्यू पेजर के साथ हम एक पेज अडाप्टर को सेट करते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी फ्रैगमेंट्स हैं और किस किस फ्रैगमेंट का क्या नाम है वगैरह। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और जावा फाइल बनाऊँगा, इसका मैं नाम रख लेता हूँ पेज अडाप्टर। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमने इस पेज अडाप्टर को कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो हम एक्सटेंड कर लेंगे फ्रैगमेंट पेज अडाप्टर को। अब यहाँ पे जो ज़रूरी मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट करने वाले, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर करूँगा और इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर दूँगा। ये दोनों मेथड्स ही हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, तो ये यहाँ पे आ गए। अगली चीज़ हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो वो भी ऑल्ट एंटर करूँगा और क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। अब हमने इसमें अपनी बाकी चीज़ें जो है वो सेट करनी हैं। तो ये जो पेज अडाप्टर है हमारा, इसमें हमारे पास फ्रैगमेंट्स होंगी और उन फ्रैगमेंट्स के टाइटल्स होंगे। तो ये दोनों चीज़ें होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे दो लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट इंटरफेस का ट्यूटोरियल अभी मेरे उसमें जावा वाली सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है, वो मैं जल्दी ऐड कर दूँगा। वरना आप वैसे लिस्ट इजी, आप लिस्ट इंटरफेस, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट जो है वो उसके बारे में सर्च करके थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। तो पहली मैं लिस्ट बना लेता हूँ फ्रैगमेंट की, फ्रैगमेंट्स इज़ इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। और दूसरी मैं लिस्ट बना लेता हूँ टाइटल्स की, तो वो स्ट्रिंग टाइप होगी उसकी, तो यहाँ पे टाइटल्स इज़ इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिससे हम एक फ्रैगमेंट जो है वो अपने इस पेज अडाप्टर में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम फ्रैगमेंट ले लेंगे और उस फ्रैगमेंट का टाइटल ले लेंगे। फ्रैगमेंट्स वाली लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ जो फ्रैगमेंट आई है इस फंक्शन को, और टाइटल्स वाली लिस्ट में ऐड टाइटल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली व्यू पेजर इस फंक्शन को कॉल करेगा कि इस पोजीशन की फ्रैगमेंट हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे रिटर्न नल की बजाय मैं रिटर्न कर देता हूँ फ्रैगमेंट्स वाली जो लिस्ट थी हमारी डॉट गेट आइटम एट पोजीशन। ठीक है। और काउंट में बेसिकली ये व्यू पेजर को पता चलता है कि इस अडाप्टर के पास कितनी फ्रैगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो फ्रैगमेंट्स वाली लिस्ट है उसका साइज़ रिटर्न कर देता हूँ। एक और फंक्शन जो कि हमें ओवरराइड करना पड़ेगा वो है पेज के टाइटल के लिए। यहाँ पे हमने टाइटल्स भी स्टोर किया है ना, तो इधर मैं गेट पेज टाइटल ये वाला फंक्शन ओवरराइड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा टाइटल्स डॉट गेट, और यहाँ पे इंडेक्स मैं इसको दे दूँगा पोजीशन। तो ये जो हमारा पेज अडाप्टर है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस मेन एक्टिविटी में दोबारा आ जाता हूँ। ये पेज अडाप्टर का हम इंस्टेंस बनाएंगे, उसमें हम अपनी फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2 ऐड करेंगे और इस पेज अडाप्टर को हम अपने व्यू पेजर के साथ सेट कर देंगे। तो ये काम हम देख लेते हैं कैसे करना है। इधर मैं पेज अडाप्टर का इंस्टेंस बना लेता हूँ। पेज अडाप्टर को यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर में जाके देखें तो हमने फ्रैगमेंट मैनेजर पास करना था। तो फ्रैगमेंट मैनेजर मेन एक्टिविटी का लेने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर वाला फंक्शन कॉल कर दूँगा, वो फ्रैगमेंट मैनेजर आके इसको पास हो जाएगा। अब मैंने पेज अडाप्टर बना लिया। अब मैं अपनी फ्रैगमेंट 1 का इंस्टेंस बनाऊँगा, उसको इस पेज अडाप्टर में ऐड कर दूँगा। फिर फ्रैगमेंट 2 का बनाऊँगा, उसको भी पेज अडाप्टर में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट 1 का इंस्टेंस बना लेता हूँ और इस पेज अडाप्टर में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसका मैं टाइटल सेट कर लेता हूँ फर्स्ट
पेज। इसी तरह मैं अपनी फ्रैगमेंट 2 का एक इंस्टेंस बना लेता हूँ और उसको भी मैं अपने इस पेज अडाप्टर में ऐड कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेकंड पेज। और उसके बाद जो मेरा ये पेज अडाप्टर है इसको मैं व्यू पेजर पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर और इधर मैं अपना ये पेज अडाप्टर लिख देता हूँ। अब मैंने ये करना है कि जो मैंने अपने व्यू पेजर के साथ जो अडाप्टर सेट किया है, जो उसको ये बता रहा है कि कितने पेजेस हैं और किस पेज का क्या क्या टाइटल है, ये चीज़ें मेरी टैब लेआउट के साथ भी सिंक्रोनाइज हो जाएं। तो टैब लेआउट में एक फंक्शन होता है सेटअप विद व्यू पेजर। ये खुद ही व्यू पेजर से उसकी नंबर ऑफ़ फ्रैगमेंट्स और टाइटल्स लेके वो हमें ऊपर टैब्स बना देता है। तो इसको मैं अपना व्यू पेजर पास कर लूँगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेटअप है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ऐप को रन करके देख लेते हैं। ये ऐप हमारे पास रन हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी टाइटल बार है और साथ में ये हमारे पास फ्रैगमेंट 1 है। अगर मैं इसको इधर स्वाइप करूँ तो ये फ्रैगमेंट 2 आ गई और जो उसके टाइटल्स थे वो हमारी टैब लेआउट में भी विजिबल है और मैं इस पर भी क्लिक करके जो है वो इधर उधर फ्रैगमेंट्स चेंज कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने फ्रैगमेंट्स क्रिएट करनी देखी हैं, वो कैसे करते हैं, व्यू पेजर में उन्हें कैसे सेट करते हैं और टैब लेआउट के साथ उनको कैसे अटैच करते हैं। अब ये जो दोनों फ्रैगमेंट्स हैं इनमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ और काम हो रहा हो, इसमें कुछ और हो रहा हो, इसकी अपनी लेआउट होगी, उसकी अपनी लेआउट होगी। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।